गुर्दे में पथरी के असबाब क्या हैं? पानी कम पीना या गंदा पानी पीना, बैलेंस डाइट यानी मुतवाज़िन ग़िज़ा का ना होना, ज़्यादा गोश्त खाना, कसरत से पालक और साग का इस्तेमाल करना, पान, गुटखा, छालिया भी इसका सबब हो सकता है। गुर्दे में पथरी की अलामतें क्या हैं? पेशाब में जलन, पेशाब में रुकावट, बुखार, सर्दी लगना। मसाने या गुर्दे में पथरी के सबब या गर्म तासीर वाली चीज़ों के कसरत से इस्तेमाल से पेशाब में खून भी आने लगता है। मरीज़ को चाहिए कि गर्म तासीर वाली चीज़ों, लाल मिर्चों से परहेज़ करें। रूहानी इलाज इसका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हर 2 घंटे बाद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ सूरह हश्र की आयत जो अभी मैंने तिलावत की 3 बार पढ़कर पानी पर दम करके पी लें। मुद्दत इलाज ता हुसूले शिफा। अरे गुर्दे के लिए क्या, गुर्दे के मर्ज से बचने के लिए क्या करें? मदनी मुज़ाकरों में जो सुना है कि ज़्यादा चाय पीने वाले का गुर्दों के अमराज से बचना जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है। तो आपने इरशाद फरमाया कि बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की पहली बात चाय कम पीनी चाहिए। ठीक है, चलो इंशाअल्लाह। इसी तरह से गुर्दों में बादों का जैसे दर्द का मामला होता है, गुर्दों में दर्द होता है तो मेडिकल रीजन होगा डॉक्टर साहब, चाय की वजह से गुर्दे ये अफेक्टेड होते हो? कैफीन की वजह से पेशाब बढ़ा देती है। ठीक है, ओके। गुर्दों में दर्द के रूहानी इलाज शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपने रिसाले बीमार आबिद जो कि जेबी साइज़ में है, इसके सफ़हा नंबर 65 पर तहरीर फरमाया। एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अलम नशरह 7 बार, फिर आखिर में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़कर दम कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुर्दे का दर्द ख़त्म हो जाएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ घरेलू इलाज भी अर्ज़ किए जाते हैं। जी फरमाइए। गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी के जैसे बहुत सारे इस्लामी भाइयों इसको ये मामला होता है, तो यही रिसाला बीमार आमिद जो जेबी साइज़ में है 64 सफ़हा नंबर, तो इस पर आपने तहरीर फरमाया है कि कच्चे पपीते पर सफ़ेद या काला नमक लगा लीजिए और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च छिड़क लीजिए और दिन में 3 मरतबा तकरीबन 10-10 ग्राम खूब अच्छी तरह चबाकर खाइए। चबाना दुश्वार हो तो पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल गुर्दे और पित्ते की पथरी निकल जाएगी। ज़्यादा मिक़दार में ना खाइए क्योंकि ये थकील यानी वज़नी होने के सबब देर से हज़म होता है, अगरचे दूसरी चीज़ों को जल्द हज़म करने में मदद देता है। तो ये कच्चा पपीता मौजूद है। और इसके साथ जैसे कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने इरशाद फरमाया कि पिसी हुई काली मिर्च, तो ये काली मिर्च है, इसको पीस कर अपने हिसाब से जितना भी यानी कहा जायका, और इसी तरह से ये काला कच्चा पपीता क्या करें? कच्चे पपीते को या तो अच्छी तरह जैसे ग्राइंड कर लें, थोड़ा बारीक कर लें। इसको पहले तो काटें? जी, फिर काटने के बाद इसके बीज होंगे वो अलग कर लीजिए। बीज अलग कर दिए। उसके बाद अब या तो इसको हाथ से ही कुछ थोड़ा सा बारीक कर लें, या फिर अगर वो ना खा सकें तो फिर उसके ग्राइंड कर लिया जाए इसको, तो बिल्कुल बारीक हो जाए। तो उसके बाद तकरीबन 10 ग्राम के करीब लेने के बाद उस पर ये एक थोड़ी बहुत ये काली मिर्च और ये काला नमक ये छिड़कने के बाद इसको इस्तेमाल कर लिया जाए। मगर ये है कि इसमें एहतियात जो लिखी है कि 10 ग्राम से ज़्यादा ना हो, कि ये ख़ुद यानी कि इतना सकील होता है, यानी जल्दी हज़म नहीं होता। तो अगर ये ज़्यादा खा लेंगे तो फिर ये कि मैदे में प्रॉब्लम करेंगे।